हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा डीएड एससी आईडीडी सेकेंड ईयर से रहेगा। ठीक है ना, सेकेंड ईयर से रहेगा। कोर्स 12 पर बात करेंगे हम। ठीक है, कोर्स 12 पे हमारा टॉपिक है डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाई सपोर्ट नीड सर्विस प्रोफाउंड डिसेबिलिटीज। ठीक है, यानी कि यूनिट 1.1 का टॉपिक है हमारा, जिसमें पूछा गया है आपसे उच्च समर्थन आवश्यकताओं, गंभीर अति गंभीर विकलांगताओं से आप क्या समझते हैं। टॉपिक 5 नंबर के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 नंबर में भी आपकी परिभाषा पूछी जा सकती है। कैसे? दो तीन चीजें इसमें ऐसी हैं जो हमें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इसके बारे में हम क्या लिखें। उच्च समर्थन यानी कि हाई सपोर्ट। हाई सपोर्ट का मतलब क्या है? हाई सपोर्ट कंडीशन कौन सी कंडीशन होगी? हाई सपोर्ट कंडीशन ऐसी कौन सी डिसेबिलिटीज है जो हाई सपोर्ट कंडीशंस में आती है, जिनको हाई सपोर्ट्स की नीड्स है। ठीक है, दूसरा आ गया हमारा सीवियर और प्रोफाउंड ओवी डिसेबिलिटी। मतलब एक ऐसी स्थिति है, इस कंडीशन की डिसेबिलिटी है जिसको सीवियर और प्रोफाउंड के नाम से बोला जा रहा है, कहा जा रहा है या समझा जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्न आपको आएगा उच्च समर्थन आवश्यकताओं से आप क्या समझते हैं, गंभीर अति गंभीर विकलांगताओं को परिभाषित कीजिए। इस तरीके से आपको 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले उच्च समर्थन शब्द किसे प्रयोग किया गया है, किस स्थिति को प्रयोग किया गया है, उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद गंभीर अति गंभीर समझेंगे। पहले उच्च समर्थन यानी कि हाई सपोर्ट नीड के बारे में जानेंगे। उच्च समर्थन शब्द किन शब्दों को कहा गया है? उच्च समर्थन आवश्यकता उच्च समर्थन क्या है? उच्च समर्थन शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया गया है जिसकी समस्या विकलांगता गहन गंभीर है, जो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और गहन समर्थन है। आप समझ रहे हैं, उच्च समर्थन उनको कहा गया है जो हमारे लेवल है ना, जैसे कि आपने पढ़े होंगे, मतलब एक नॉर्मल हो गया, ठीक है, माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया, सीवियर हो गया, प्रोफाउंड हो गया। जहां सीवियर प्रोफाउंड की बात आती है ना, ये मोस्टली दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है ना, यानी कि सीवियर और प्रोफाउंड एक ऐसा लेवल आ गया जहां से हम उनमें सुधार नहीं कर सकते, उनको हमेशा दूसरों की आवश्यकता रहेगी। तो उस कंडीशन के लिए, उस स्थिति के लिए हमेशा हाई सपोर्ट नीड चाहिए, यानी कि उन्हें उच्च समर्थन की आवश्यकता हो जाती है। तो फिर से समझेंगे, उच्च समर्थन का प्रयोग उस स्थिति को या उस व्यक्ति की कंडीशन को कहा गया है जिसकी समस्या विकलांगता गहन या गंभीर है, यानी कि बहुत ज्यादा सीवियर है, बहुत ज्यादा प्रोफाउंड है, यानी कि उसका विकास के हर क्षेत्र में देरी है। जैसे ना वो बोल सकता है, ना चल सकता है, ना सुन सकता है, ना समझ सकता है, टोटली प्रोफाउंड है वो, समझ रहे हैं, यानी कि टोटली गंभीर रूप से स्थिति उसकी। ठीक है, तो उस स्थिति को यहाँ पर क्या कहा गया है? उच्च समर्थन के बारे में कहा गया है। ठीक है, जो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और गहन समर्थन है, जिसकी आवश्यकता बेंचमार्क विकलांगता, स्वतंत्र और उचित निर्णय लेने और सुविधाओं तक पहुंचने, जीवन के सभी क्षेत्र भाग लेने के लिए हो सकती है। यानी कि उस स्थिति को कहा गया है, उच्च समर्थन का शब्द उन स्थितियों का प्रयोग किया गया है जिसको क्या है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जिसको विकास के हर क्षेत्र में दे रही है और उसे उच्च समर्थन की आवश्यकता है। जैसे कि उन्होंने कितने बताए, मनोवैज्ञानिक में बहुत आगे है, जैसे मनोवैज्ञानिक सोचने की, समझने की क्षमता उसमें नहीं है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि उसके स्वतंत्र और उचित निर्णय लेने और सुविधाओं तक पहुंचने जीवन के सभी क्षेत्रों में, जैसे कि मनोवैज्ञानिक हो गया, शारीरिक हो गया, ठीक है, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, संवेगात्मक, भाषा, सामाजिक, ये सभी क्षेत्रों में उसको क्या करना है? उच्च समर्थन की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे शिक्षा, क्यों शिक्षा, रोजगार, परिवार और समुदाय जीवन, उपचार और चिकित्सा उच्च समर्थन शब्द का अर्थ है। ठीक है, व्यापक समर्थन जो किसी व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित है, जो बेंचमार्क विकलांगता
विकलांग व्यक्ति को दैनिक गतिविधियों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। जैसे बहुत सारे दैनिक जीवन के क्या हो गए, सुबह उठना, जैसे उठना, ठीक है, शौच जाना, फिर नहाना, ठीक है, तैयार होना, बहुत सारे मतलब छोटे छोटे हमारे जो क्षेत्र हैं, हम कहेंगे दैनिक जीवन की गतिविधियां होंगी, ठीक है, तैयार होना, फिर खाना खाना यानी कि नाश्ता करना, ठीक है, स्कूल जाना। तो ये छोटी छोटी इसमें क्या आ जाएंगी, हमारे बहुत सारे मतलब हमारे दैनिक जीवन से संबंधित उन व्यक्तियों की दैनिक गतिविधियों को प्रदर्शन करने के लिए आवश्यकता होती है। जिन व्यक्तियों के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है वहां उच्च समर्थन शब्द का प्रयोग किया जाता है उस स्थिति के लिए। मतलब एक छोटे से भाषा में आप समझ लीजिए, उच्च समर्थन आवश्यकता उन व्यक्तियों के लिए है जो प्रोफाउंड है, यानी कि जो गहन और अति गहन यानी कि गंभीर स्थिति के विकलांग व्यक्ति हैं, उनको उच्च समर्थन की आवश्यकता होती है। बस इतना समझ लीजिए। उच्च समर्थन शब्द से क्या मतलब है? उच्च समर्थन शब्द जो है गंभीर व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये गंभीर व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। या उच्च समर्थन की आवश्यकता उन व्यक्तियों को है जो गंभीर रूप से विकलांग है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। पूरे सबका बात ये आ गई, गंभीर रूप से विकलांग है, जिनको क्या है, उनके जीवन के संबंधित सभी कौशलों को सिखाना, मतलब सभी संबंधित कौशलों को सिखाया जाता है, ठीक है, या उनके लिए कराया जाता है, ठीक। फिर कह रहे हैं उच्च समर्थन का उद्देश्य यह है कि विकलांग व्यक्ति पारिवारिक जीवन और सामुदायिक जीवन में भाग लेने में सक्षम हो और अपने उपचार और थेरेपी में भी सक्रिय रूप से भाग ले सके। यानी कि उच्च समर्थन का ये उद्देश्य है, जो व्यक्ति विकलांग है उसके पारिवारिक जीवन और सामुदायिक जीवन में भाग लेने में सक्षम हो, ठीक है, और अपने उपचार के लिए, अपनी थेरेपीज के लिए सक्रिय रूप से उसको भाग ले सके, ठीक है। फिर कह रहे हैं सीवियर डिसेबिलिटी। सीवियर डिसेबिलिटी क्या है? हमारी गंभीर विकलांगता। गंभीर विकलांगता देखिए, गंभीर विकलांगता उन स्थितियों को कहा जा सकता है जो व्यक्ति व्यवहारिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, शारीरिक और संवेदी कौशलों को करने के लिए व्यापक समर्थन की आवश्यकता है। अब ये व्यापक समर्थन क्यों आया, समझ रहे हैं? व्यापक का मतलब आ गया जो व्यक्ति गंभीर स्थितियों को कहा सकता है, जो व्यक्ति, इसलिए व्यापक कहा गया है। देखिए कितने क्षेत्र आ रहे हैं, व्यापक का मतलब होता है बड़ा, बहुत ज्यादा। कौन कौन से क्षेत्र हो गए? व्यवहारिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, शारीरिक, संवेदनात्मक कौशलों को करने के लिए व्यापक समर्थन की आवश्यकता है। यानी कि बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर या बहुत सारे क्षेत्रों में उनके लिए किसकी समर्थन की आवश्यकता, हाई सपोर्ट नीड्स की उनको आवश्यकता है, ठीक है ना। किसको? सीवियर डिसेबिलिटी। फिर से पढ़ेंगे, गंभीर विकलांगता उस स्थिति को कहा गया है जो व्यक्ति व्यवहारिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, शारीरिक और संवेदी कौशलों को करने के लिए व्यापक समर्थन की आवश्यकता होती है। यानी कि बहुत छोटे छोटे कार्य को करने के लिए भी उन्हें क्या करने हैं, उनको क्या करने पड़ेगा, व्यापक समर्थन की आवश्यकता होगी, जो कि संबंधित सेवा प्रदाता, प्रोफेशनल, सहकर्मी, शिक्षक अतिरिक्त इनमें से कोई भी व्यक्तियों को गंभीर चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारी गंभीर यानी कि सीवियर डिसेबिलिटी है। अब हमारी गहन विकलांगता यानी कि प्रोफाउंड डिसेबिलिटी क्या है? इस स्थिति में व्यक्ति का IQ 20 से कम होता है। अच्छा, हम इसमें सीवियर की बात करें तो इनका 20 से 35 तक होता है, ठीक है, और इनका है कि 20 से कम होगा। इनका मतलब जो हमारा प्रोफाउंड डिसेबिलिटी होगी 20 से कम होता है और विकास के हर क्षेत्र में देरी होती है। इनके में भी देरी होती है, हर क्षेत्र में देरी देखने को मिलेगी, ठीक है। स्पष्ट शारीरिक और जन्मजात असामान्यताएं पाई जाती हैं, ठीक है। प्रोफाउंड डिसेबिलिटी में क्या कहा जा रहा है कि जन्मजात
असामान्यताएं पाई जाती है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो, मानसिक और शारीरिक दोनों में से तो एक होती ही होती है प्रोफाउंड डिसेबिलिटी में, ठीक है ना। और विकास के हर क्षेत्र में देरी होगी, जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, भाषा से भाषा हो गया, संवेदनात्मक हो गए, संवेदनाएं हो गई हमारी, ठीक है, और शारीरिक हो गया हमारा, सभी क्षेत्रों में देरी पाई जाती है। ऐसे व्यक्तियों को कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है, ये स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम नहीं होते हैं, यानी कि ये कभी भी जन्म से लेकर मरण तक ये कभी स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकते, इन्हें कड़ी निगरानी में रखा जाता है। गहन विकलांगता वाले लोगों को 24 घंटे सहायता और देखभाल की आवश्यकता होती है। ये जीवन के सभी पहलुओं के लिए पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनमें उनकी संज्ञान क्षमता बहुत ही सीमित होती है। समझ रहे हैं, ये सीवियर और प्रोफाउंड, ठीक। तो इसलिए ये समझाना जरूरी था कि इन दोनों की कंडीशन जो है बहुत ज्यादा लो होती है मॉडरेट से, तो इनके लिए किस किस की जरूरत है, उच्च समर्थन की इनको जरूरत है, हाई सपोर्ट की जरूरत है, तभी इसलिए कहा गया है हाई सपोर्ट नीड्स फॉर सीवियर एंड प्रोफाउंड डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था। 2 नंबर में आपको पूछ लेगा सीवियर विकलांगता, हाँ सीवियर विकलांगता का आईक्यू लेवल कितना है, बुद्धि लब्धि कितनी है, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, 20 से 35 है, और प्रोफाउंड की कितनी होती है, 20 से नीचे 20 बिलो, ठीक। ये 2 नंबर में पूछे जाएंगे। 2 नंबर में आपको परिभाषाएं भी आ सकती है दोनों की, 5 नंबर में पूरा टॉपिक भी पूछा जा सकता है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। जल्दी जल्दी क्लास कराएंगे, अब इतना गैप नहीं होगा। थैंक यू।